अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ शाही शीरमाल की रेसिपी और एक एक टिप्स और ट्रिक्स मैं आपको बताऊंगी ताकि आप भी अपनी शीरमाल को एकदम परफेक्टली घर में बना सकें। शाही शीरमाल बनाने के लिए सबसे पहले हमें लेना है 500 ग्राम मैदा और इसमें ही हम ऐड करेंगे 3 चाय के चम्मच सूजी। 2 चुटकी डालना है नमक और इसके साथ ही डाल देंगे हाफ़ टी स्पून बेकिंग पाउडर, जो कि बड़ा इजीली आपको मार्केट में मिल जाएगा। 1 कप हम डाल देंगे पिसी हुई चीनी और जो शक्कर है वो आप अपने हिसाब से थोड़ी बहुत कम ज़्यादा कर सकती हैं। और इसके साथ ही आधा कप हमें यहाँ पर डालना है पिघला हुआ देसी घी। 1 अंडा डालना है फ्रेंड्स। अगर आप अंडा नहीं खाते हैं तो आप अंडे को स्किप भी कर सकते हैं। उसके साथ ये देखिए मैंने आधा किलो दूध का ये मावा यहाँ पर तैयार किया है, तकरीबन 150 ग्राम के बराबर बना है। तो अगर आप घर में मावा नहीं बनाना चाहती हैं तो मार्केट का 150 ग्राम मावा, 100 से 150 ग्राम मावा भी आप इन शीरमाल में ज़रूर ऐड करें, जिससे जो शीरमाल है बड़ी मज़े की बनके तैयार होती हैं। तो यहाँ पर सारी चीज़ों को पहले हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। किसी तरह का दूध और पानी हमें नहीं डालना है, लेकिन सारा ही आटा हमें दूध से लगाना है। अच्छे से मिक्स करने के बाद थोड़ा थोड़ा सा दूध हम डालते जाएंगे, एकदम से मत डालिए, क्योंकि आटा जो है आपको परफेक्ट लगाना है, ना ही पतला करना है और ना ही ज़्यादा हार्ड डो तैयार करना है। देखिए फ्रेंड्स, बिल्कुल मार्केट वाली परफेक्ट शीरमाल बनाने के लिए वीडियो को आप बिल्कुल भी स्किप नहीं करें। अगर आप स्किप कर देंगी तो हो सकता है आपसे कोई इम्पॉर्टेंट पॉइंट छूट जाए। थोड़ा सा जो डो है उसमें एक सॉफ्टनेस रहना चाहिए, तभी आपकी जो शीरमाल है वो अच्छी बन के तैयार होंगी। तो यहाँ पर डो लगा लिया है। डो को हम रेस्ट करने देंगे सिर्फ आधे घंटे के लिए। तो यहाँ पर ये देखिए मैंने यहाँ पर कुछ ड्राई फ्रूट्स हैं उनको काट के रखा है। तो आपको इसी तरह से लंबे लंबे और बारीक बारीक से ड्राई फ्रूट्स को काट कर रख लेना है। 8 से 10 इलायची लेना है, उनको आप छील लें और इसके साथ ही एक छोटा सा टुकड़ा लेना है जायफल का। दोनों चीज़ों को आप बिल्कुल बारीक पीस लें। अगर आप जायफल स्किप करना चाहती हैं तो छोड़ सकती हैं, क्योंकि गर्मी है, लेकिन जायफल डालने से बहुत अच्छा टेस्ट आता है। डो को रखे हुए 30 से 35 मिनट हो चुके हैं और आप देख सकती हैं थोड़ा सा हमारा जो डो है वो फूल चुका है और काफ़ी सॉफ्ट भी हो गया है। तो इस तरह से आप देखिए, अगर आपका डो बिल्कुल इसी तरह से बनता है, एकदम फटा फटा और एकदम दरदरा सा, तो समझ लीजिए कि आपकी जो शीरमाल है वो बहुत ही बढ़िया बनने वाली हैं। चिकना डो अगर आपका होगा तो शीरमाल ठीक नहीं बनेंगी। अब इलायची का पाउडर डाल देंगे और शीरमाल को एक खुशबूदार शाही टच देने के लिए इसमें हम डाल देंगे केवड़ा वाटर, या फिर आपके पास गुलाब जल हो तो आप 2 टीस्पून के बराबर वो भी डाल सकती हैं। हल्का सा हाथों में घी लगाकर आप इलायची पाउडर को अच्छे से मिक्स कर लें। 1 से 2 बार आटे को इस तरह से गूंद लें और उसके बाद आप आटे को लगाकर रख दें। हमारा यह आटा जो है वो शीरमाल बनाने के लिए एकदम रेडी है। तो चलिए शीरमाल बनाना शुरू करते हैं। देखिए जो शीरमाल का आटा है वो एकदम से बाहर नहीं निकालना है। जितने आपको शीरमाल बनाना हो पहले उतना आटा आप ले लीजिए। बाकी का आटा आपको कवर करके ढक के रखना है, उसमें किसी तरह का कोई सूखापन नहीं आना चाहिए। और इस तरह से हम पेड़े काट लेंगे, जिस तरह से कि हम एक नॉर्मल रोटी बनाते हैं। और इस तरह से आपको एकदम क्रैक फ्री शीरमाल के लिए बॉल तैयार कर लेना है। अब देख लेते हैं कि शीरमाल को बेलना किस तरह से है। किसी तरह का कोई भी सूखा आटा मैदा नहीं लेना है। जिस तरह से आप देख रहे हो उसी तरह से आपको शीरमाल बेलना है। आधी आप शीरमाल बेल लें और उसके बाद इस तरह से आपको ड्राई फ्रूट्स ऊपर से लगाना है। उल्टा करके वापस से इस तरह से हमें रोटी को बड़ी कर लेना है, शीरमाल की रोटी को। और जो शीरमाल है उसको आपको बहुत ज़्यादा पतला नहीं बेलना है। हल्की सी जो मोटी शीरमाल है इस तरह से आप रखेंगी तो शीरमाल बहुत अच्छी बनके तैयार होगी। तो मैं आपको दिखाती हूँ, इतनी मोटी आपको शीरमाल बेल लेना है। अब शीरमाल के पीछे वाले पार्ट पर हमें लगाना है पानी, ताकि हम जब शीरमाल को लोहे के तवे में बनाएं तो वो बड़े आसानी से चिपक जाए। तो देखिए पानी लगाकर बिल्कुल जो फ्लेम है आपको स्लो रखना है और जो तवा है उसका टेम्परेचर भी एकदम स्लो होना चाहिए, बहुत ज़्यादा गर्म तवा नहीं होना चाहिए। तो सारी जो शीरमाल है उनको इसी प्रोसेस के साथ हम बेल कर रेडी कर लेंगे। अब ये देखिए नॉन स्टिक पर आप बड़ा इजीली जो शीरमाल है वो बना सकती हैं। और मैं आपको बताती हूँ एक बहुत ही आसान प्रोसेस, जिससे आपकी शीरमाल एकदम बेहतरीन सिक के तैयार होगी। इस तरह से फॉक की हेल्प से आप शीरमाल को थोड़ा सा पिक कर लें।
अब शीरमाल को हमें बिल्कुल स्लो फ्लेम पर कवर करके 1 से 2 मिनट के लिए रख देना है, ताकि जो स्टीम बनेगी इससे हमारी जो शीरमाल है काफ़ी अच्छे से अंदर तक पक जाएगी। यहाँ पर आप देख सकती हैं जो शीरमाल है हल्की हल्की सी फूल गई है। चलिए इसको अब हम फ्लिप कर लेते हैं। तो ये देखिए फ्रेंड्स, हमारे जो शीरमाल है वो पीछे से काफ़ी अच्छे से सीख चुकी हैं। तो आपको इस तरह से पलट कर भी शीरमाल को 1 मिनट के लिए कवर करके रख देना है, ताकि हमारे जो शीरमाल है वो दोनों तरीके से अच्छे से पक जाए। जब दोनों तरफ से हमारी शीरमाल अच्छे से पक जाएगी बिल्कुल स्लो फ्लेम में, तब हम इस शीरमाल को इस तरह से घी लगा कर बिल्कुल स्लो फ्लेम में अच्छे से फ्राई कर लेंगे। ये देखिए आप, ये इस तरह से अगर आप शीरमाल को तवे पर ही सेकेंगी तो आपकी जो शीरमाल है अंदर तक एकदम बेहतरीन तरीके से पक जाएगी, और जिसको पकाने में आपको बिल्कुल भी हेडेक नहीं होगी, और बड़े ही आराम से एक बहुत ही टेस्टी शीरमाल आप तवे पर इस तरह से बना सकती हैं। थोड़ा सा इस तरह से आप रोल करते हुए किनारों को सेक ले, जो कि बड़े इजीली सिक जाते हैं। तो आप देख सकती हैं जो शीरमाल है उसमें काफ़ी अच्छा सा कलर आ चुका है। और फ्रेंड्स, शीरमाल को अब हम गैस पर इस तरह से थोड़ा सा सेक लेंगे, जिससे क्या होगा कि हमारे शीरमाल में एकदम बेहतरीन मार्केट वाला स्मोकी सा फ्लेवर भी आ जाएगा। तो यहाँ पर रेडी होती है हमारी जामा मस्जिद और दिल्ली की फेमस शीरमाल। देखिए, इन शीरमाल को तो वैसे घी में डिप किया जाता है, लेकिन आप चाहें तो ऊपर से ब्रश के साथ इस तरीके से घी लगा सकती हैं। देखिए फ्रेंड्स, जब हम इस तरह से शीरमाल को सेकते हैं तो हमारे जो ड्राई फ्रूट्स लगे हुए होते हैं शीरमाल में वो जलने लगते हैं। इसलिए मैं आपको सजेस्ट करूंगी कि आप बेस्ट शीरमाल, टेस्टी शीरमाल बनाना चाहती हैं तो आप तवे पर ही शीरमाल को सेकें, और तवे पर आप घी लगाकर, जैसे कि मैंने आपको नॉन स्टिक पर बताया, पहले घी लगाकर आप शीरमाल को सेकेंगी तो आपकी जो शीरमाल एकदम खस्ता, टेस्टी, खुशबूदार और बिल्कुल मार्केट की तरह बनके तैयार होगी। तो अब आप चाहें तो शीरमाल में काजू बादाम लगाएं, या फिर आप प्लेन शीरमाल चाहती हैं तो इस तरह से आप प्लेन शीरमाल भी बना सकती हैं। बस आपको जो घी है देसी वो अच्छे से शीरमाल में दोनों तरफ से लगा देना है, ताकि हमारे जो शीरमाल हैं एकदम मॉइस्ट और सॉफ्ट बनके तैयार हों। और इनकी सॉफ्टनेस को बरकरार रखने के लिए अगर आप चाहें तो एल्युमिनियम फॉयल में भी आप इनको रैप करके रख सकती हैं, जिससे हमारी जो शीरमाल है एकदम सॉफ्ट बनी रहेगी। अगर आप इस तरह से एल्युमिनियम फॉयल में रैप करना नहीं चाहती हैं तो कोई डिब्बे में जिसमें आप रोटी रखती हैं उनमें आप इनको बंद करके रख दें। तो ये देखिए हमारी जामा मस्जिद की दिल्ली की फेमस शीरमाल बनकर एकदम रेडी हैं। आप इनको चाहे तो कोरमे के साथ खाइए, चाहे तो चाय के साथ, या फिर ऐसे भी इंजॉय कर सकती हैं। उम्मीद करती हूँ कि बड़ी मेहनत से बनाई हुई रेसिपी आप सबको पसंद आएगी। अगर पसंद आई है तो एक अच्छा सा लाइक दें, अच्छे से कमेंट्स करें, और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी नहीं भूलें। तो मिलती हूँ नेक्स्ट रेसिपी में, तब तक के लिए टेक केयर, अल्लाह हाफिज़, बाय।